जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। कल की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज सेकंड डे था जब मार्केट फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी अच्छे से ऊपर आया और उसने नए हाई यानी कि ऐतिहासिक स्तरों को वापस से छू लिया। अगर आप देखेंगे तो हालांकि मार्केट अभी भी हरे निशान में है, लेकिन ऊपरी स्तरों से करेक्ट भी हुआ है। जैसे निफ्टी का आज का जो हाई लगा है वो लगा है 850 और अभी वो चल रहा है करीब 750 के आसपास। तो 100 पॉइंट ऊपर से हम आए नीचे। ये होगा मार्केट के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि बाज़ार के अंदर हमेशा तेज़ी चलती रहेगी। करेक्शन भी होगा, साइडवेज भी होगा, सब कुछ होगा जो बाज़ार का एक हिस्सा है। फ़िलहाल तो आप इंजॉय कर रहे थे कल परसों और इनफैक्ट आज का फर्स्ट हाफ भी। सेकेंड हाफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी थोड़ी दिशा तय कर देगा कि कोई डिप मिल रहा है या फिर बस बहुत हो गया, बाज़ार अब थोड़ा रुकेगा यहाँ पे। तो ये सब समझेंगे आज के मेहमान से। प्रशांत सावंत होंगे आज के हमारे मेहमान। उनसे हम जानेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या करें, अलग अलग स्टॉक्स पे भी उनसे व्यू पॉइंट हम लेंगे और थोड़ा आइडिया लेंगे कि जिनके पास पोजीशंस है वो क्या करें और जिनके पास अभी कोई भी पोजीशन नहीं है वो क्या करें। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं। कल अजीत मिश्रा ने एक कॉल दी थी, ज़बरदस्त रिटर्न आया है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड। निफ्टी के कल उन्होंने 46,000 की कॉल दी थी। बैंक निफ्टी के आपको अच्छे से याद होगा 116 रुपये का भाव था जो वो कह रहे थे कि यहाँ पे चलेंगे। आपको कल जान के बड़ी हैरानी होगी कि 116 के भाव कल में 600 हो गए थे। आज मैंने सुबह थोड़ी देर पहले अपने टर्मिनल से इस कॉल को डिलीट किया, उस समय तक इसके रेट 800 भी हो गए थे। तो 1000%, 10 टाइम्स ये कॉल हुई है। 1000%। आप सोच सकते हैं 1000, ये हमने कोई गलत नहीं लिखा है, ये हमने बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। अगर आप 46,000 की कॉल आप चेक करना चाहें, मैंने कल भी आपको नोटिस करवाया था 46,000 की कॉल कल के 12 बजे का आप रेट चेक कीजिए और आज 12 बजे का आप रेट चेक कीजिए, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। SBI 3% का गेन, कोटक बैंक 2% का गेन, ये तो और अलग अलग स्टॉक्स हैं। मेरा तो मानना है सिर्फ अगर एक कॉल भी आपके हाथ में आगे होती बहुत हो जाता। आप नहीं लेते SBI, आपने नहीं लिया मान लो कोटक, मैं मान सकता हूँ 1 मिनट के लिए, तो 3-2% का गेन यहाँ से भी आपको मिला। तो मेरा मानना है कि ये जो शो हमने जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ और जिस तरह से एक्सपर्ट्स बड़ी कन्विक्शन के साथ आपको ट्रेड देते हैं, नहीं दिया ना कल उन्होंने निफ्टी का कोई भी ट्रेड आपको, उन्होंने कहा बैंक निफ्टी लो और परसेंटेज में कल बैंक निफ्टी 3.5% चला, निफ्टी कितना चला 2%, 1.5% ज़्यादा था। लेवल्स में भी बढ़ा है, ऑप्शंस के स्ट्राइक में भी ज़बरदस्त मूव आया। 46,000 की कॉल कल 46,000 के ऊपर बंद किया हमने, आज 47,000 भी देखा। तो सिलेक्टिव होना होगा अच्छे से। ऐसा नहीं है कि इसी बाज़ार के अंदर आपको मंदी वाले शेयर्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, वो भी हमने अभी आपको हेडलाइंस में बताया, IT नहीं चल रहा। ठीक, तो आप तैयारी कर लीजिएगा आज के शो के साथ। प्रशांत सावंत आपको थोड़ा गाइड करेंगे और उम्मीद करते हैं इस तरह का और बेहतरीन रिपोर्ट कार्ड्स हम आपके सामने लेके आएंगे। और हम इकलौते ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि रिपोर्ट कार्ड सामने लेके आते हैं, बताते हैं कि गेस्ट ने जो कल कॉल्स दी थी उसका 24 घंटे के अंदर क्या असर हुआ है। आगे बढ़े, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखा दीजिए। प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइए कि आज सिचुएशन क्या है। कल तो फ्रेश लॉन्ग हुआ था निफ्टी के अंदर, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई थी बैंक निफ्टी के अंदर। आज शुरुआती आंकड़े क्या, ओपन इंटरेस्ट से थोड़ा आइडिया लगेगा। 4%, 1 करोड़ का OI अभी भी खड़ा है, 4% एडिशन हुआ आज और 20,800 के आसपास हम चल रहे हैं। ये निफ्टी बैंक आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम है, 0.67%। कल ये शॉर्ट कवरिंग थी 2.5% की और उसमें भी ज़बरदस्त मोमेंटम को मिला था। तो आज दोनों में बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग दोनों में नहीं है। शॉर्ट्स कल में निपट गए, कुछ गैप से निपटे, कुछ गैप के बाद जो ट्रैप थे वो फंस गए। तो आज तो टिपिकली लोगों ने बाय किया FIs के नंबर को देखकर, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या बाय करना यहाँ पे समझदारी है? क्या बाय करना आपके रिस्क रिवॉर्ड को जस्टिफाई करवा देता है? ये आपके मन में जो सवाल चल रहा है मेरे मन में भी चल रहा है। आइए प्रशांत से इसका ज़रा आइडिया लेते हैं कि क्या करना चाहिए। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। 2 हिस्सों में मेरा सवाल है सर। जिनके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस थी, मैं मान के चलता हूँ काफ़ी सारे लोगों का पेशेंस ने जवाब दे दिया होगा, तो कईयों ने कल काटा। जो कल बिजी रह गए उन्होंने आज सुबह सुबह काटा। कुछ अभी भी बचे हुए होंगे जिन्होंने इसी उम्मीद के साथ लेके रखा हुआ है कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक तो उनको आप ज़रा गाइड कीजिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के साथ साथ ऑल टाइम हाई पे भी हैं, ये बात भी उतनी सही है। हाँ, दूसरा, जिनके पास थोड़ा लेफ़्ट आउट फीलिंग हो रही है कि ख़रीद ही नहीं पाए,
बाय नहीं कर पाए, वो क्या करें? तो डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे दोनों ही सवालों के जवाब दूंगा। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। अगर हम अभी फ्यूचर्स को देखें तो हम 20,850 860 के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। मेरी सलाह होगी कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 20,700 680 इस जोन में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 20,750 770 इस जोन में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे। कोई भी रिवर्सल आए तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट लेवल पे आपका प्रॉफिट बुक होगा। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 20,500 का अहम सपोर्ट होगा, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 20,950 से लेके 21,000 एक अहम रेजिस्टेंस है। इसी के साथ आपने पूछा कि जिन्होंने लेफ्ट आउट फीलिंग और जिनको है, या किसी किसी को अभी फ्रेश एंटर करना है, वो क्या करे। तो मेरी सलाह होगी कि रिस्क छोटी होनी चाहिए किसी भी एंट्री पे। तो मैं देख रहा हूँ कि जो निफ्टी की वीकली 20,750 की कॉल है, करीबन 105 107 के जोन में चल रही है, 20,750। यहाँ पे आप 65 के स्टॉप लॉस, यानी जस्ट 40 पॉइंट की आपकी रिस्क होगी। एक डिसेंट मतलब एग्रेसिव क्वांटिटी मत लीजिए, क्योंकि जैसे आपने कहा हम ऑल टाइम हाई के करीब है। बट जो पार्टिसिपेट करना चाहे वो 65 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ से जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो होगा 150। बट ये कॉल अगर लेवल सही चले तो 175 तक भी जा सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप निफ्टी में अगर पार्टिसिपेट इस लेवल पे करना चाहें तो आप कर सकते हो इस कॉल के जरिए। और जैसे मैंने ट्रेलिंग लेवल्स कहे वो आप फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हो। अगर आप कहें तो मैं बैंक निफ्टी पे भी जाए। ठीक है सर, पहले एक बार जरा ये ले लेते हैं, 7 दिसंबर की एक्सपायरी है, आज है मंगलवार, आज फाइनेंशियल एक्सपायरी है, कल बुधवार होगा, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, ठीक है 6 तारीख को, और 7 तारीख को आपकी एक्सपायरी है निफ्टी की। तो कल जो हमने आपको कॉल बताई थी वो बैंक निफ्टी की थी, 6 तारीख की एक्सपायरी की। अब आपके सामने जो कॉल है वो निफ्टी की एक्सपायरी की कॉल है, वो है 7 तारीख की, 20,750 की कॉल, 65 रुपये का स्टॉप लॉस, 150 175 के टारगेट, रेट क्या होगा 105। तो आपका रिस्क और जस्टिफाइड है, 1:2 रेशियो में रखा हुआ है, आप यहाँ पे सौदा देख सकते हो। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिनके पास भी निफ्टी नहीं है, लेना चाहते हैं, मन बना लिया या लेट हो गए, अब समझ में आ रहा है, तो उनको क्या करना है, 20,500 का एक स्टॉप लॉस रखना है अपना। कोशिश करना थोड़ा डिप मिल जाए, जितना डिप मिलेगा उतना फ़ायदा है, आप उसमें प्लस करेंगे तो आपको एक नया टारगेट 21,000 तक का या 20,900 तक का टारगेट आप ले सकते हैं। ठीक, बट जितना डिप मिले उतना अच्छा है। 500 आपका स्टॉप लॉस होगा। 500 दो हिस्सों में आप समझिएगा, पहला 20,000 था, फिर 20,300 बना, आज के चलने के बाद 20,500 भी हो गया। तो आपका नियर बाय स्टॉप लॉस 20,500 है। प्रशांत सर, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अगर फ्यूचर्स को हम देखें तो हम ऑलमोस्ट 47,000 पे जस्ट 20 पॉइंट दूर है। तो मेरे हिसाब से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 46,600 46,600 ये होना चाहिए। मैं थोड़ा वेट करूंगा, और जो आज का डे हाई बना हुआ है जो है ऑलमोस्ट 47,500, अगर कोई मोमेंटम चाहे तो ये क्रॉस होने पे ही फ्रेश पोजीशन ले। तो बैंक निफ्टी कल के थोड़ा सा अगेंस्ट में दिख रहा हूं, मतलब कल बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। आज मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से निफ्टी बेहतर है। बैंक निफ्टी में आपको ट्रेल करना है, जैसा मैंने कहा 46,600 46,600। और अगर आज का हाई क्रॉस हो जाए, यानी फ्यूचर्स में 47,500 के ऊपर हम निकल जाए, तो आप डेफिनेटली एक फ्रेश लॉन्ग पोजिशनली कैरी कीजिए। स्टॉप आपका होगा 47,200, 300 पॉइंट आपकी रिस्क होगी, और वहां से आप 47,900 से लेके 48,000 तक के टारगेट भी दे सकते हो। तो आज का हाई मेरे लिए मोमेंटम के हिसाब से मेक और ब्रेक होगा बैंक निफ्टी के लिए। ये क्रॉस हो जाए तो डेफिनेटली हम एक बहुत बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में देख सकते ये प्रशांत जी का एक टेक बैंक निफ्टी को लेकर भी है, लेवल्स आप नोट कर लीजिए। हमने होल्ड लिखा है, नोट बाय, तो जिनके पास है उनके लिए ज़्यादा ठीक है। 46,600 का स्टॉप और 47,500 के बड़े टारगेट है। आज हम ऑलरेडी एक बार 47,000 देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा नीचे आए हैं, फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आप देख रहे हो कि करीब करीब 900 पॉइंट की रेंज बनती है। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाइएगा। दो शेयरों के बारे में हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि आज के हमारे ताज़ा खरीदारी वाले शेयर है, पहला है M&M और दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल। प्रशांत जी, आपने दोनों शेयर्स को चेक कर लिया होगा, जरा बताइए, कुछ सौदा है तो बताइए फिर।
जी, बिल्कुल डिम्पी जी, अगर मैं फर्स्ट स्टॉक देखूँ एमएनएम, तो यहाँ पे 1690 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो होना चाहिए 1670, 1670। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो हम 1740, 1750 तक के लेवल कंफर्टेबली देख सकते हैं। मुझे लग रहा है इसको एक ऑप्शन के जरिए, जो 1700 की कॉल है, करीबन 40-42 में चल रही है, इसको आप एक 27 का स्टॉप लॉस लगाइए, 27, और मुझे लग रहा है ये आपको 60 से लेके 65 तक के लेवल दिखा सकती है। तो या इसको कॉल के जरिए या फिर नॉर्मल स्पॉट फ्यूचर्स में ट्रेड किया जा सकता है। ब्रेकआउट डेफिनेटली स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स भी पिकअप हो रहे हैं। और मैं अगर कोरोमंडल को देखूं, तो यहाँ भी सेम ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि 1100, ऑलमोस्ट 1200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 1180, 1180 होना चाहिए, और आपका टारगेट होना चाहिए 1235 से लेके 1240। तो दोनों ही बाय लिस्ट में होंगे। एमएनएम को आप या नॉर्मल या ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एम के साथ तो आपको ट्रेड भी मिल गया ऑप्शंस का। ये अच्छी चीज़ होती है, ऑप्शंस में क्या होता है, जोखिम कम होता है और आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रा नोटिस कीजिएगा, 1700 स्ट्राइक की कॉल है, और कॉरमेंटल इंटरनेशनल के रेट भी आपकी स्क्रीन पर आपको नोटिस हो रहे होंगे। एट द मनी कॉल जहाँ पे खड़े हो वहीं की कॉल है, 40 रुपये में मिलेगी, 27 का टॉप और 60 रुपये का टारगेट है, यानी कि जितने पैसे जा रहे हैं उससे करीब करीब पैसे डबल आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल हो गया और एम भी हो गया, एम का ऑप्शंस का सौदा भी हो गया। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सर। फर्स्ट है एसबीआई, दूसरा है बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जरा दोनों को चेक कर लो सर, दोनों बैंकिंग है। जी रिपी जी, एसबीआई को अगर हम देखें तो ये बार बार 600, 602 के लेवल को रेजिस्ट करके वहां से वीकनेस दिखा रहा था, जो रेंज के निचले लेवल 550, 560 तक जा रहा था। बट आज अगर हम देखें तो हम 600 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। हालांकि पहला दिन है तो थोड़ी सी शक की निगाह से देखना होगा। तो मैं क्वांटिटी इनिशियली कम रखूंगा। ओवरऑल मेरा स्टॉप लॉस होगा 595, 595, और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेट जो टारगेट मिलने चाहिए वो होते 635 से लेके 640। ये ब्रेकआउट काफी वक्त से एक्सपेक्टेड है, बट क्योंकि ये पहला दिन है इसलिए मैं इसको 595 स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा। और जो इन्वेस्टर्स है भी स्पॉट में 595 स्पॉट क्लोजिंग ही मान के चले, क्योंकि अगर ये फिर से 595 ब्रेक करे तो ये उसी जोन में जाएगा और फिर से वीकनेस दिखाएगा। तो रिस्क क्लियर है, और अगर यह ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए तो आप 635 के लेवल कंफर्टेबली देख सकते हैं। ठीक है सर, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं उस पहले वो बता दीजिए, फिर मैं जरा मंदी वाले शेयर्स पता करूंगा। जी डिम्पी जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एक राय देना चाहूंगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरी सलाह होगी कि अगर 91 के प्राइस को क्रॉस करे, अभी ऑलमोस्ट 90 पे स्ट्रगल कर रहा है, 91 के ऊपर मैं स्ट्रॉन्ग बाय रेकमेंड करूंगा। मोमेंटम आएगा इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस रखेंगे 89, और टारगेट होगा 95 से लेके 96 का। सो इसको वॉच लिस्ट में रखिए, और 91 के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग बाय होगा। जहां तक आज के कॉल्स की बात है, तो एक तो एमएनएम का मैंने ऑप्शन आपको रेकमेंड किया। दूसरे जो दो पिक मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो एक होगा टाटा स्टील। यहाँ पे मेरा स्टॉप है 127, जो टारगेट में देख रहा हूँ वो है 140 का। और नेक्स्ट पिक होगा टाटा केम। यहाँ पे एक ब्रेकआउट में प्रीएम कर रहा हूँ, 965 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मैं 1000 का टारगेट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों शेयर आपने टाटा ग्रुप से दिए हैं, एक तो टाटा की स्टील, दूसरा टाटा केमिकल्स, और दोनों का टारगेट स्टॉप लॉस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 4 शेयर हमने पता किए हैं, चारों के चारों पास हुए। एक आईडीएफसी फर्स्ट में कंडीशन लगी है 91 के ऊपर इसको लेना है, अदरवाइज 3 शेयर आपके सामने आ गए। इन तीनों में से भी एक ऑप्शन मिली आपको एम की, जो कि आप 1700 स्ट्राइक की ले सकते हैं। इंडाइसिस में आपको एक निफ्टी की ऑप्शन दी है 20,750 की, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे को लग रहा है काफ़ी सारे सौदे हो गए जो हमने आपसे पता करने थे, वो पता कर लिए। लगे हाथ मेरे को ना सर एक शॉर्ट वाला शेयर भी पता करना है, ऐसा ना हो कि वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए मेरे से। एक बार जरा आईसीआईसी प्रू और एल&टी टेक ये फटाफट से जरा बता दो, आईसीआईसी प्रू और एल&टी टेक। टेक वीकनेस दिखा रहा है, यहाँ पे आप क्लियर एक रिस्क बेस्ड शॉर्ट लीजिए। 4625 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 4660 1% रिस्क होगी, और ये अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट आपको 4550 के लेवल दिखा सकता है, तो वर्थ है। उसी के साथ एक क्विक अपडेट दूंगा डिम्पी जी, जो कॉल हमने 105 पे बात करी थी
वो ऑलमोस्ट 118 121 हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है अच्छी मूव आ रही है, यहाँ पे बने रहना चाहिए। ठीक है, डन। सर ये आईसीआईसीआई प्रू पे कुछ कहोगे आप? जी, मैं इस लेवल पे इसको छोड़ना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि जो क्लियर रिस्क बेस्ड शॉट नजर आ रहा है वो एलटीटीएस में आ रहा है। अगर हम आईसीआईसीआई प्रू को देखें तो इसने रेजिस्टेंस को टकराया जरूर है, बट ये 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिस्क अगर वो 20 दिनों के एवरेज से बाउंस करे तो शायद ये कल हमें स्टॉप लॉसेस ओपनिंग में ही ट्रिगर कर सकता है। इसको छोड़ना चाहूंगा। छोड़ दिया सर। दूसरा है श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो, इन दोनों को भी चेक कर लो, इनमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है। अगर कहीं कोई सौदा है तो ये भी बता दीजिए। डीपी जी, अनवाइंडिंग है डेफिनेटली, बट ओवरऑल अगर देखें तो बहुत स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट अगर मैं श्रीराम फाइनेंस की बात करूं तो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं, मैं वेट करने की सलाह दूंगा। और इनफैक्ट अगर श्रीराम फाइनेंस की बात करूं तो ये 2065 के ऊपर निकल जाए तो स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन होगा। स्टॉप लॉस होगा 2040, टारगेट हो गए 2125 से लेके 2130। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, शॉर्टिंग से मैं अवॉइड करना चाहूंगा। बजाज ऑटो पे कुछ कहोगे सर आप? जी डिम्पी जी, बजाज ऑटो ने जिस तरह की मूव दी है, मुझे लग रहा है सिर्फ आपको इसमें ट्रेल करना है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है, आप 6050 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करो। कोई भी डिप मिले, अभी इस लेवल पे फ्रेश बाइंग तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट इस स्टॉक में कोई भी डिप मिले जो आपको 6080 6075 तक ले आए, डेफिनेटली एक 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी 0.5% रिस्क से एक लॉन्ग ट्रेड डेफिनेटली ट्राई कीजिए। बहुत स्ट्रेंथ है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, प्रीवियस डे लो को भी टच नहीं कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, बट थोड़ी डिप आए तो लेनी चाहिए। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर था, हमने पता किया। कोई एक आम आदमी होगा, उसको अगर सिर्फ ये चेक करना होगा ना कि किन शेयर्स में आज अनवाइंडिंग हो रही है, दबाव है, वो दोनों शेयर्स देख के कहेगा कि ये दोनों ख़राब है। लेकिन इस कार्यक्रम में इन्हीं दोनों शेयर्स में आपको पता है क्या, बाय मिल गया उल्टा। ऐसा नहीं कि डाटा ख़राब है, डाटा तो ठीक ही है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि उस जगह पर लाके इस शेयर को छोड़ रहा है जहाँ पे बेचना समझदारी नहीं बल्कि ख़रीदना समझदारी है। तो इसलिए इन दोनों शेयर्स पे बकायदा कंडीशन के साथ अप्लाई मिला है, आपको बाय मिला है। श्रीराम फाइनेंस के लेवल्स हमने आपके लिए नोट करवा दिए। IDFC फर्स्ट 91 के ऊपर आपको नोट करना है। और आप ये सोचेंगे 1-1.5 रुपये का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता तो आप टेस्ट करके देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा 1 से 2 रुपये की क्या बात होती है। ये 19,800 पे आपने टेस्ट करके देखा होगा, जब निफ्टी ने ब्रेक किया 19,800 से 20,800 आने में मात्र 4 दिन लगे, 1000 पॉइंट निफ्टी को चलने में। इस लेवल की इसलिए इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए जो भी लेवल्स आपको टेक्निकल से या डेरिवेटिव प्रूव लेवल होते हैं, जिसको हम पिवट लेवल्स कहते हैं, ये सारे के सारे बहुत काम के हैं। उम्मीद करते हैं प्रशांत जी ने आपको ट्रेड दिए, कल रिपोर्ट कार्ड काफ़ी शानदार बनेगा। उनका अपना कन्विक्शन टाटा के दोनों शेयर्स पर है, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स। कुछ शेयर हमने पता किए, उसके उन्होंने जवाब दे के आपको बता दिया कि कहाँ पे ऑप्शंस के ट्रेड और कहाँ पे बेचना और ख़रीदना है। प्रशांत जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।